नमस्कार मित्रों। एक जंगल में एक शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और वह जन्म देते ही उसी जगह पर मर गई। इतने में कई सारी भेड़ें वहां से गुजर रही थी। वह शेर का बच्चा जिसने अभी तक इस दुनिया में कदम रखा था, वह उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। वह शेर का बच्चा एक भेड़ की तरह बनने लगा और उन भेड़ों के साथ रहकर वह खुद को ही एक भेड़ समझने लगा था। वह भेड़ों के साथ रहकर घास ही खाने लगा था। उसे कुछ आइडिया नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है। उसे यहाँ तक पता नहीं था कि वह एक शेर है। उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी। भेड़ों के साथ ही वह पलने लगा था। उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा था। फिर समय गुजरता गया और वह शेर का बच्चा एक यंग शेर बन गया। वह भेड़ों की झुंड में अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर उसकी आदत हो गई थी। एक दिन उस भेड़ों के झुंड में एक बूढ़े शेर ने हमला कर दिया। जब उस भेड़ों के झुंड में एक यंग शेर को देखा तो वह हैरान हो गया और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि यंग शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। वह भूल गया था कि वह भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि वह उस शेर से बात करेगा और पूछेगा कि यह सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने एक बार फिर भेड़ों की झुंड पर हमला किया। उस शेर को पकड़ने के लिए भेड़ों ने जैसे ही उस शेर को देखा तो वह सब अपनी जान बचाकर भागने लगी और उन भेड़ों के साथ वह शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर बाद इस बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस यंग शेर से कहा, अरे बेवकूफ़, मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? शेर ने रोते हुए कहा, कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वह उस बूढ़े शेर को देखकर भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर यह सुनकर हैरान हो गया और वह समझ गया कि यहाँ क्या चल रहा था। वह बूढ़ा शेर उस यंग शेर को लेकर एक नदी के किनारे पर गए। यंग शेर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस बूढ़े शेर ने नदी में ढकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देखो, और नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने उस जवान शेर से कहा कि अपने चेहरे को इस नदी में देखो और मेरे चेहरे को देखो, और अपनी शरीर को पानी में देखो और मेरी शरीर को देखो। जवान शेर ने अपने चेहरे को जैसे ही पानी में देखा तो वह हैरान हो गया। उसने देखा कि वह एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह है। वह समझ गया था कि वह एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर है, और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक शेर की तरह दहाड़ा और उसकी दहाड़ सुनकर सारा जंगल कांप उठा। उसने अपने आप को पहचान लिया था, अपनी पावर को पहचान लिया था, और तभी अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा महसूस की, उसमें आज से पहले ऐसी ऊर्जा कभी महसूस नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना एक रियलिटी नहीं है। वह एक मेंटली कंफ्यूज था, अब वह रियलिटी को जान चुका था। इस कहानी से बहुत डीप मैसेज निकल कर सामने आता है। मित्रों, अपने अंदर से उस वीकनेस को निकाल फेंको जो आपके अंदर झूठ बोल कर बैठा है। आप भी एक शेर की तरह हो जो भेड़ों के बीच फंस चुके हो। आपके आसपास जितने भी लोग रहते हैं वह लोग ये फील कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रह रहकर उनकी ही तरह बनने की कोशिश करते हो। आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना है और अपनी पोटेंशियल को और अपनी पावर को और अपनी आइडेंटिटी को पहचानना है। और जिस दिन आप अपनी पावर को और आप अपनी पोटेंशियल को पहचान जाओगे, तब आपको एक शेर की तरह दहाड़ने से कोई रोक नहीं सकता। कोई भी आपको आपके सक्सेस से भड़का नहीं सकता। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।